कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले जब परमेश्वर इस धरती पे आया और जो लोग उसके चेले थे, पतरस, यूहन्ना, मूसा, पता है उन लोगों की जिंदगी में 1% का टेंशन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को जानते थे कि परमेश्वर ही क्या है, हमारे साथ है। उन लोगों के साथ परमेश्वर वक्त बिताता था, उन लोगों के साथ रहता था। और जानते हो, अपना सारा बोझ परमेश्वर उन पर धीरे धीरे देता गया। वो पहले आया और खुद करके दिखाया कि मैं अपने पिता को काम को कर रहा हूं, और धीरे धीरे मूसा भी करने लगा, पतरस भी करने लगा, यूहन्ना भी करने लगा, यानी अपने चेलों को अपना काम सौंपने लगा। पता है, परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि आज आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। लेकिन आप एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर एक ऐसा प्राणी था कि जब धरती पे आया तो उसको 1% का घमंड नहीं था, जो कि उसके पास बहुत कुछ था। उसके पास किसी चीज के उसके जीवन में कमी नहीं थी, वो जो कहता था हो जाता था। लेकिन आपको बता दें कि उसका जीवन बिल्कुल नम्रता का था, उसमें 1 पॉइंट भी एटीट्यूड नहीं था। वैसे हर एक इंसान का जीवन होना चाहिए। पता है, हम संसार में रहते हैं, जब हमारी नौकरी लग जाती है, जब हम बहुत पैसे वाले होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में एक अजीब सा घमंड उत्पन्न होता है। और वो घमंड जो है ना, शैतान उत्पन्न करता है, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में घमंड हो जाएगा उसके पास कभी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आ सकता। परमेश्वर का अनुग्रह उसी के पास जाएगा जिसका जीवन नम्रता का होगा। देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि पैसे से आप हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, आप पैसे से हर एक चीज नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को आप प्रसन्न किए हैं तो आपके जीवन में हर चीज हो सकता है। पता है, जो परमेश्वर का प्रिय चेला था ना, मूसा का परमेश्वर पर जो विश्वास था थोड़ा डगमग था। परमेश्वर पर बिलीव वो करता था, लेकिन वो परमेश्वर कहता था कि मैं ही परमेश्वर हूं, तो बहुत सारे लोग क्या थे, यकीन नहीं करते थे। उसी प्रकार मूसा का थोड़ा सा डगमग हुआ, लेकिन मूसा को जो परमेश्वर ने भेजा इसराइलियों को लेकर आने के लिए, तो क्या हुआ कि मूसा का विश्वास वहां से क्या हुआ, पूरा भरपूर हो गया परमेश्वर पर, क्योंकि वो पहाड़ में लाठी मारा और पानी आया। बहुत सारे उससे पहले ऐसा काम किया मूसा, जो कि परमेश्वर पर उसको 100% बिलीव हो गया। लेकिन आज दुनिया में, इस युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये झूठ है, तो ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन एक बात अपने जीवन में याद रखना कि परमेश्वर का व्यवस्था बिल्कुल पवित्र है, और जो इंसान परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका जीवन अनंत होगा। सच में परमेश्वर कहा है कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं आपको कि जब आपके जीवन में दुख आता है ना, तो आप घबराने लगते हो कि मेरा दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात अपने जीवन में याद रखना कि परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि परमेश्वर आपको धोखा देगा। आप अपने जीवन में जब परेशान हैं, दुख से, बीमारी से, या किसी भी चीज से परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको धोखा नहीं दे सकता। थोड़ा देर होगा, लेकिन वो दुख आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में सिर्फ चलना ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर करना भी सब कुछ है। अगर आपके पास 10 रुपए आप कमा रहे हो, तो 2 रुपए आप एक गरीब व्यक्ति या एक बहुत जो जिसके जीवन में परेशानी है उसको आप दो। वो परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर वो कहता है। आप अपने जीवन में बहुत पैसे वाले हो, आपके जीवन में बहुत सारा गाड़ियां हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि जब आपके जीवन में जिस दिन मौत नजदीक हो जाएगा, वो सारी गाड़ियां, सारे पैसे क्या हैं, व्यर्थ हैं।
लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन रहेगा, आप परमेश्वर पर बिलीव करेंगे, तो आपके जीवन में कतई आपके जीवन में मौत नहीं आ सकता। क्योंकि व्यक्ति को तो हर एक मरना है, लेकिन मरने का एक समय होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास तो करते हैं, लेकिन दूसरे का बात सुनकर परमेश्वर के विश्वास से डगमग हो जाते हैं। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर जब गवाहियां देता है तो गवाहियों को कितने दिन तक याद रखते हैं? 1 हफ्ते 2 हफ्ते। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आपके जीवन में एक काम हो रहा है ना, तो आप सबसे बताओ कि परमेश्वर ने मेरे काम को आगे बढ़ाया है। ये समझ जाओ कि आप परमेश्वर के बीज को जब बोओगे तो परमेश्वर आपके बीज को बोएगा। आप अपनी गवाही को बताओ कि हर एक का आत्मा बचने पाए। क्योंकि परमेश्वर को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो परमेश्वर को प्यास लगी, तो उसने ले जाकर उसको सिरका पिलाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इसका प्यासा नहीं हूं, मैं आत्माओं का प्यासा हूं। परमेश्वर मेरा आत्माओं का प्यासा था, उसका प्यास हम कैसे बुझाएंगे? हर एक के हृदय में परमेश्वर का वचन सुनाना है। पता है, मैं अपने जीवन में सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं सक्सेस नहीं रहा। लेकिन आज मैं परमेश्वर का वचन देकर अपने जीवन में सक्सेस हूँ। मुझे परमेश्वर में लाइफ दिख रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सेवा करके कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मैं परमेश्वर का सेवा करके बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप ऐसे ही प्यार दुलार मेरे चैनल पर आप बनाए रखिए। मैं एक ना एक दिन परमेश्वर का काम बड़ा जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।